द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, पूरे देश ने देखा किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च को शपथ ली। उनके साथ साथ 52 ऐसे मंत्रियों ने शपथ ली जो अब उनके मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं। लेकिन एक तस्वीर अभी तक मीडिया ने आपको दिखाई नहीं होगी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं की जमकर फजीहत की गई है। इस पूरे मंत्रिमंडल के दौरान, उसके शपथ के दौरान यह दिखाने और बताने की कोशिश की गई है कि पुराने नेताओं की भारतीय जनता पार्टी को कोई जरूरत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, जिसके बाद उनकी नाराजगी भी गुपचुप तरीके से सामने आने लगी है। यह आपने जश्न, उसके साथ उत्सव, हर चीज देखी होगी, लेकिन आज हम आपको अंदर खाने क्या चल रहा है वो बताने और दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल आपको मालूम होगा कि किस तरीके से ये पूरी जीत को सुनिश्चित किया गया था और कैसे जीतने के बाद लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि कहां पर ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण समारोह की तारीख भी तय हो गई। ये भी बता दिया गया कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन इन सब के बीच लगातार ये बताया नहीं जा रहा था कि वो तमाम कौन से पुराने और बुजुर्ग नेता हैं जिन्हें तवज्जो दी जाए, या ऐसे कोई नाम जिनके माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी। अब उन नामों के जिक्र कर लेते हैं। दरअसल आपको मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे मजबूत नींव अगर कुछ रही है तो वह है राम जन्म मंदिर का लेकर, जो राम मंदिर है उसको लेकर, अयोध्या में मंदिर बनवाने को लेकर, और इसी के लिए लगातार संघर्षशील भी रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाम इसी मंदिर के नाम पर वोट भी मांगते रहे। लेकिन रुक जाइएगा, क्योंकि इस राम मंदिर के नाम पर जो कुछ हुआ था 1992 में, उसमें 2-3 ऐसे बड़े चेहरे थे जो इस पूरे के पूरे घटनाक्रम से, यानी इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह पर नजर नहीं आए, मंच पर नजर नहीं आए। वो तमाम चेहरे जरूर नजर आए जो सिर्फ राम मंदिर के नाम पर वोट मांगते रहे। दरअसल उनमें से एक नाम है उमा भारती का। नाम तो कई है, लेकिन सबसे पहले हम उमा भारती के बारे में बताएंगे। उमा भारती ने कहा कि मैं योगी जी मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए लखनऊ आई। यहां पर स्थानीय पुलिस और प्रशासन की छोटी सी भूल से मैं शपथ ग्रहण स्थल तक ट्रैफिक जाम के कारण नहीं पहुंच सकी। मैं योगी जी सरकार की सफलता की कामना करती हुई, उमा भारती लिखती है। अब आप कहेंगे कि उमा भारती इतनी अब प्रासंगिक नहीं रही, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का जब ऐलान हुआ था, उसके बाद से ही चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे वो फिर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, वो बार बार अलग अलग जगह जाकर यही बोल रहे थे कि कैसे भी करके हमें वोट दीजिए। देखिए, हमने राम मंदिर बनवाया है, हमने राम मंदिर बनवाया है। इसी बात का जिक्र वो गली गली और चौराहों पर घूम घूम कर रहे थे। लेकिन इन सब के जब मंच पर खड़े होकर इसी राम मंदिर के लिए तमाम संघर्ष करने वाले लोगों को मतलब सम्मान देने का वक्त आया था, उस दौरान आप देख सकते हैं कि कैसे गायब रहे। न उमा भारती नजर आई, न लाल कृष्ण आडवाणी नजर आए, न भारतीय जनता पार्टी के वो दिग्गज नेता नजर आए जिनके आधार में, जिन्होंने आधार रखी थी, नींव रखी थी इस पार्टी की, और साथ ही राम मंदिर के लिए संघर्ष भी किया था। यह एक ट्वीट मात्र नहीं है, यह बताने के लिए संकेत और संदेश है कि कैसे योगी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान इनको पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है, उपेक्षित कर दिया गया है, ऐसे पिछड़े नेताओं का जमकर अपमान किया गया है। यह बताने की कोशिश उमा भारती के ट्वीट ने की कि उमा भारती के साथ एक सीधा और संकेत यह रहा है कि वो स्पष्ट बोलने में, यानी जो है वो खरा खरा बोलने में बहुत विश्वास करती हैं और ऐसे चीजों से बेहद दूर रहना पसंद करते हैं तमाम नेता। यही एक वजह है जिसके चलते देखिए इनको बुलाया नहीं गया और एक तंज उन्होंने कसा है। आप सोचिए, लाल कृष्ण आडवाणी को इस बार पूछा तक नहीं गया। ये पूरा कार्यक्रम जो इर्द गिर्द रचा हुआ था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द रचा हुआ था। उन्हीं के इर्द गिर्द ये पूरा कार्यक्रम चल रहा था। ये बताने और समझाने की कोशिश की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की असल ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। वो बात अलग है, ये वही मुद्दे उठाते हैं जिन मुद्दों की आधार और नींव रखी थी लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं ने, मुरली मनोहर जैसी नेताओं ने, उमा भारती जैसी नेताओं ने। लेकिन उन नेताओं की अब इस दौर में कोई जरूरत महसूस नहीं होती। ये पूरी तस्वीर आपने देखी, मंच पर तमाम नेता नजर आ रहे होंगे, लेकिन तमाम वही नेता होंगे जो सीधे तौर पर मोदी और अमित शाह की जोड़ी के साथ उठे खड़े होंगे।
कई राज्यों के मुख्यमंत्री बुलाए गए थे। इसके साथ ही कई उप मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता थे। यही नहीं, जो भाजपा शासित राज्य जो मिलकर उनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहे, गठबंधन में सरकार चल रही है, उनको भी बुलाया गया था। नीतीश कुमार पहुंचे थे, तमाम लोग पहुंचे थे। लेकिन ना आपको विपक्ष नजर आया होगा, ना भारतीय जनता पार्टी के वो दिग्गज नेता जिनकी वजह से न केवल भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई बनी, बल्कि जिन्होंने असल आधार भारतीय जनता पार्टी का खड़ा किया था। इन सब की चीज लगातार सवाल पूछे जाते रहे थे कि उमा भारती ने साफ तौर पर कह दिया था कि वो इसलिए नहीं पहुंच पाई हैं, सिर्फ इसलिए नहीं पहुंच पाई क्योंकि वहां पर ट्रैफिक जैम लगा हुआ था। लेकिन हकीकत क्या है यह हर कोई जानता है। जब आप इनविटेशन देते हैं और उमा भारती दिग्गज जैसी दिग्गज नेता जो केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं, अगर वो शपथ ग्रहण समारोह तक नहीं पहुंच पाती हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि उपेक्षा की किस हद को पार कर दिया जा रहा था। कैसे पहले से ही तय कर दिया गया था कि कैसे भी करके कौन कौन लोग वहां पर पहुंच पाएंगे, कौन नहीं। और शायद यही एक वजह है जिसके चलते लाल कृष्ण आडवाणी इस कार्यक्रम से कोसों दूर रहे। उन्होंने आना भी मुनासिब नहीं समझा कि लाल कृष्ण आडवाणी, आपको याद होगा कि 2013 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का अनुमोदन होने जा रहा था गोवा में, ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, इनको बुलाया गया था। गोवा में अधिवेशन हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, और उस दौरान किस तरह से राजनीतिक तौर पर बेदखल करने की कोशिश की गई थी और लाल कृष्ण आडवाणी को साइडलाइन करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद तमाम तरह की चीजें भी निकलकर सामने आई थी। पता लगा था कि कैसे धीरे धीरे ग्रैब करते चला गया मोदी और शाह की जोड़ी पूरी भारतीय जनता पार्टी को। और इन सब के बीच जो सारी नैतिकता है उसे तो ताक पर रखी दिया गया है। सरकारें बनाना, कुछ सरकारें गिराकर उसको बनाना, ये तमाम चीजें आप लगातार देख रहे हैं। ये अलग अलग जगह घटती रही हैं और उन सब की गवाही तमाम लोग रहे। लेकिन इन सब के बीच जो पुराने नेता हैं उनको कितना सम्मान देती है भारतीय जनता पार्टी, उनको कितना सम्मान दे रही है मोदी और शाह की जोड़ी, ये शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पता चल चुका है, सबके सामने आ चुका है। टीस निकलकर सामने आ रही है, चाहे वो उमा भारती की हो। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी कुछ बोले नहीं है इस पर, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी इस बात पर दुखी होंगे जब मंच पर दिखे नजर नहीं आए। चाहे वो उत्तराखंड का मसला हो, चाहे फिर उत्तर प्रदेश का। उत्तराखंड में भी आपने देखा होगा कि कोई बहुत बड़ा नेता नजर नहीं आया, जो पुराना ऐसा नेता जो आधार से जुड़ा हुआ हो। कि इस बार सारे नेताओं को साइडलाइन करने का काम किया गया है। मंच पर सिर्फ और सिर्फ वो नेता नजर आए जो मोदी और शाह के बेहद करीबी हैं, या फिर वो नेता नजर आए जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से हल्के फुल्के जुड़े हुए हैं और फिलहाल केंद्र में मंत्री हैं। लेकिन जो केंद्र में मंत्री नहीं है और जो सीधे तौर पर आलोचना करने की हिम्मत रखता है मोदी शाह की, उसे साइडलाइन करने की कोशिश की है। और इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह में ना बुलाकर सीधे तौर पर उसको बेइज्जत करने का, उसे अपमानित करने का काम किया गया है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।